528 पृथक्कारी ज्ञान तथा ज्ञान की ओर गति। कुछ हमने पढ़ लिया था इसका। एक पृथक्कारी ज्ञान तब उत्पन्न होता है जब पृथकात्मकता का बोध तादात्म्य के बोध पर हावी हो जाता है। आत्मा अभी भी वस्तु के साथ अपने तादात्म्य को पहचानती है, पर अंतरंग पृथक्करण की क्रीड़ा को उसकी चरम सीमा तक धकेल देती है। शुरू में तो स्व और गैर स्व का कोई भान नहीं होता, सेल्फ और नॉन सेल्फ, अपितु केवल स्व और अन्य स्व का ही भान होता है। उसमें अब भी तादात्म्य का और तादात्म्य के द्वारा एक प्रकार का ज्ञान रहता है, पर फिर भी आदान प्रदान और संपर्क जनित ज्ञान पहले उस पर हावी हो जाता है, फिर उसे अपने में ले लेता है और उसके बाद उसे इतना प्रतिस्थापित कर देता है कि वह ज्ञान एक अप्रधान या गौण जागरूकता का रूप ले लेता है। कौन सा ज्ञान? जो तादात्म्य का और तादात्म्य के द्वारा नॉलेज बाय आइडेंटिटी का जो ज्ञान है, धीरे धीरे उसके ऊपर क्या हावी हो जाता? आदान प्रदान और संपर्क जनित ज्ञान, वो उस पे हावी हो जाता है। इसीलिए आप इस प्रक्रिया को देखो तो मनस अपने आप में एक हायर इंद्रिय है, पर उसके ऊपर इंद्रियों की सूचना हावी हो जाती है। मनस को आवश्यकता नहीं है इनकी, बुद्धि को आवश्यकता नहीं है उसकी रिपोर्टिंग की। और इनफैक्ट बारीकी से एनालाइज करो तो जो सच्चे निर्णय हैं वो आते भी नहीं सेंसरी परसेप्शन से। भाई आप जस्ट एक बार इस चीज का विचार करो कि आप कोई चीज देख रहे हो, इससे निर्णय थोड़ी आता है, आपके सेंसेस से आप देख रहे हो। एक बार बारीकी से देखो कि उस क्या निर्णय उससे आता है। हाँ, जो अभी इंद्रियबद्ध चेतना के अंदर है उसके लिए ट्रिगर पॉइंट तो ये हो सकता है, कोई चीज को देखते हो, पशुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो आपके ट्रिगर तो कर सकती है कोई चीज, पर क्या करना चाहिए या नहीं चाहिए इसका विशेष एहसास तो इन चीजों से तो होता नहीं। और डीपर जहां तक चीजें हैं उसका तो कुछ पता ही नहीं चलता इससे। तो ये अब भी तादात्म्य का और तादात्म्य के द्वारा एक प्रकार का ज्ञान रहता है, पर फिर आदान प्रदान और संपर्क जनित ज्ञान पहले उस पर हावी हो जाता है, फिर उसे अपने में ले लेता है और उसके बाद मतलब ये जो संपर्क जनित ज्ञान है हावी हो जाता है पहले, फिर अपने में ले लेता है कि अब क्या हो गया कि संपर्क से आप अब उल्टा चल रहे हो तादात्म्य की ओर। अरे भी उससे मिले, वहां गए, बड़ा अच्छा आदमी था, प्रेम हो गया उससे, और धीरे 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 अरे हम तो बिल्कुल अंतरंग ही हैं। जबकि ये सारी बात आधारित है क्योंकि आप एक हो, इसलिए प्रेम होना सहज है। यहां उल्टा हो गया, आप एक ही हो इसलिए सहज रूप से आपका प्रेम हो रहा है। ये वाली चीज एक परिणाम के रूप में हो गई, न कि कारण के रूप में। यही कह रहे हैं यार, धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो गई, जो मूल कारण है, तो ऋषियों को मूल कारण सीधे सीधे कि ये माँ का संकल्प है और उस चेतना के अंदर वो जा सकते हैं, वहां से वो चीज बोल रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो तादात्म्य से प्राप्त ज्ञान को ही वो सामने लेके आ रहे हैं। आप उसको प्रक्रिया मान लेते हो या जो भी मान लेते हो, फिर उसे अपने में ले लेता है और उसके बाद उसे इतना प्रतिस्थापित कर देता है कि वह ज्ञान एक अप्रधान या गौण जागरूकता का रूप ले लेता है।
तदात्मता तो पता ही नहीं चलती। क्लोजेस्ट उसका रूप आप कह रहे हो गुरु है, शिष्य है, हम तो एक ही हैं, एक ही तत्व के बने हैं। जो जो ऊपर चढ़ते हो उसमें तो हो जाता है, नीचे जैसे जैसे आते हो उसके अंदर तो कोई नजदीकी है ही नहीं। मानो वह पृथक पृथक स्वात्म सत्ताओं के पारस्परिक संपर्क अब भी व्यापक और समावेशकारी स्पर्श और एक दूसरे में प्रवेश करती अंतरंगता का परिणाम हो, न कि अब और अधिक उसका कारण। तदात्मता अब कारण नहीं लगती, अब तो अंतरंगता, अरे भाई हम तो बड़े नजदीक, बड़े मित्र हैं, घनिष्ठ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे मेरी रिसोर्स ये काम में ले लेगा, मेरी सारी चीजें काम में ले लेगा। इनफैक्ट नजदीक हो तो उनकी भावनाएं, विचार वो बड़ी मिलने लगती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये अंतरंगता का परिणाम लगता है आपको, जबकि है उल्टी बात, ये अंतरंगता अपने आप में परिणाम है। अंतरंगता उस तदात्मता का परिणाम है। अंततः तादात्म्य पर्दे के पीछे गायब हो जाता है और सत्ता का अन्य सत्ताओं के साथ, चेतना का अन्य चेतनाओं के साथ खेल रह जाता है। एक आधारभूत सतह के नीचे का तादात्म्य तो फिर भी बना रहता है, पर उसका अनुभव नहीं होता। उसका स्थान सीधे पकड़ने और भेदने वाला संपर्क, अंतर्मिलन, आदान प्रदान ले लेता है। ऊपर से देखते हो तो सीधे पकड़ने और भेदने वाला संपर्क, कि जिस विषय वस्तु के ऊपर आपने ध्यान एकाग्र या जो भी चीज करी, तो सीधे उसको पकड़ पा रहे हो आप। अब ये भी डिपेंड करता है, एक कलाकार की दृष्टि यदि डेवलप्ड है तो वो सीधे ही किसी उस मूल तत्व पे, किसी का कान सधा हुआ है तो वो केवल, एक्चुअल में तो ये हम उदाहरण जरूर दे रहे हैं, पर एक संगीतकार उस स्वर को कैसे सुनता है वो कभी भी बता नहीं सकता। वो कैसे सुनता होगा, एक विचार तो करो। वो वैसी फिजिकली भी वैसे ही नहीं सुन रहा, बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। और फिर बाद में उसका जो रूप अंदर जाके बनता है वो तो एकदम ही अलग है। यही फर्क कर देता है जगत को आप कैसे देखते हो और एक डीपर व्यक्ति किस तरीके से देखता है। वो वैसे ही व्यवहार करता नजर आता है, वैसे ही करता नजर आता है, पर वो है नहीं। तो तादात्म्य तो बना रह रहा है पर उसका अनुभव नहीं होता। उसका स्थान, मतलब तादात्म्य जनित जो ज्ञान है उसका स्थान क्या है? सीधे पकड़ने और भेदने वाला संपर्क। आप गए कोई स्थान के ऊपर, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर की जरूरत नहीं, आपने तो टेक्सचर तुरंत समझ गए आप। अरे इस चेतना में रह रहे हैं ये, और बातें अब कोई काम की नहीं है। तो सीधे आपने पकड़ लिया, भेदने वाला संपर्क, अंतर्मिलन, और फिर आदान प्रदान। अगर आपके पर्सपेक्टिव होगा तो अब आपका आदान प्रदान सामान्य सा भी लगते हुए भी, एक जो इंटीग्रल एजुकेशन का टीचर है उसका आदान प्रदान एकदम बदल जाएगा। वही चैप्टर पढ़ा रहा है, वही जगत के उदाहरण दे रहा है, पर वो जिस तरीके से वो रखता है वो चमत्कार पैदा कर देता है। आदान प्रदान आप कर रहे हो, एक सच्चा कलाकार एक दूसरे, मतलब बच्चे को किस तरीके से वो लेके चलता है पूरी उसकी यात्रा। सामान्य व्यक्ति बहुत अच्छी टेक्निक्स काम में ले रहा है, बहुत बढ़िया टीचिंग एड्स काम में ले रहा है, वो एक लिमिटेड ही फील्ड तक लेके जाएगा, उस क्रिया को तो त्वरित कर सकता है मान लो टीचिंग एड्स के सहारे। आप यहां से एक अमुक एक पॉइंट ए से बी तक जा रहे हो, ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी काम में ले ली, उसमें बैलगाड़ी ले रहे हो उसकी गति है, मोटर्ड कोई चीज ले रहे हो उसकी गति है, पर वो स्थान अपने आप में थोड़ी बदल गया, मुद्दा तो वो का वही है। तो यहां इनके पास मुद्दा तो वो भौतिकता ही है, इनका कोई मुद्दा थोड़ी बदल गया। इनफैक्ट अभी अगर आपको साधन संसाधन दे दिए जाएं तो कितनी चीजें दबी हुई हैं, वो बाद के अंदर वो कहेंगे अरे ये तो, हाथ में पिस्तौल पकड़ा के देखो किसी के और उसको कह दो तू तेरे पास लाइसेंस है इसका, तो उसके वो जो मोमेंट्स क्रोध वाले हैं और हैं वो अब क्या होने शुरू हो जाएंगे, या ये भान तो रहेगा आपके कि मेरे पास है, तू क्या समझता है।
ये आदान प्रदान जो है ये छोटा शब्द नहीं है, क्योंकि लगभग लोग तो बहुत निचले आदान प्रदान के अंदर, वही प्रकृति के गुणों के अंदर काम कर रहे हैं। और ये आदान प्रदान एकदम बदल सकता है, और आपको वो सामान्य सी लगती घटना भी आपके यज्ञ के आरोहण का माध्यम बन जाती है। यज्ञ का आरोहण, असेंट ऑफ सेक्रीफाइस, और निवो ही आदान प्रदान, बड़ी आप डीलिंग कर रहे हो और कर रहे हो आप वहीं, उसमें कोई आरोहण वगैरह की कोई बात नहीं। और अंतर्मिलन, ये तो भावनात्मक तौर वगैरह के ऊपर तो थोड़ा हम समझते हैं इन चीजों को, पर एक्चुअल इनके जो रूप हैं, ये आदान प्रदान कैसे है। अब एक भागवत के अंदर कोई व्यक्ति क्या निकाल के लेके आता, देखो आप कृष्ण प्रेम का यशोदा माँ के साथ क्या आदान प्रदान हुआ होगा, किस स्तर के ऊपर कैसा हुआ होगा। जब दिलीप कुमार रॉय कह रहे हैं अरे ये तो भजन गाते हैं, तब ये तो ट्रांसफिक्स्ड हो जाती है ये लेडी। तो उनका अच्छा है कि कम से कम तू देख पाया, और तब तक वो गुरु भी बना चुके उनको, तो किस स्तर पे हुआ ये। और भौतिक आंखें न तो उनको बाद में, खाली उनके रूप जो बदल लिया उन्होंने बाहर का, कि अब भगवा पहन रहे हैं जी। अब आपकी जो इंद्रियां हैं उन्होंने आदान प्रदान उस तरीके से, पर अभी भी आप सोचते हो वो एक साधक के पास गए सामान्य सी बातें कर रहा है। इनफैक्ट ज्यादा प्रैक्टिकली काम के अंदर है, तो उसके पास फुर्सत ही नहीं है आपके पास कोई फिलोसॉफिकल बात करने की। वो कहता है इतने सारे काम है, एक तो हिसाब किताब पूरा करना है, फिर बाद में ये करना है, फिर वो करना है। दूसरा कहे इससे ज्यादा तो मैं कम से कम 2 घंटे बैठ के ध्यान तो कर पाता हूँ, इसके पास तो ध्यान का ही समय नहीं है। इसके पास तो इतने काम है करने को, ये तो इतना मशगूल है अपनी सारी एक्टिविटीज के अंदर। इसीलिए अब ये व्यक्ति समझ नहीं पाता, वो कह रहा नहीं ध्यान जरूरी है, ये जरूरी है। ये व्यक्ति कहता रहे मैं ध्यान से निकलता ही नहीं, मैं मेरे को बैठ के अलग से किसी आंख मूंदने की या प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। देखिए अगर सारी आप इन साइकोलॉजीज को अगर रखो तो क्या उनकी मानसिकता होती होगी, आप सोचो तो सही। इसलिए उसका जो जगत का वर्णन है, एक तो ये चेतना भी आप देख रहे हो, तो माँ कह रही है कि जो आइडियल कंडीशन तो ये है कि आपको ध्यान के लिए प्रयास करना ही नहीं पड़े। प्रयास तो ये है कि उससे बाहर कैसे आओ। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करो, मतलब ये बात तो समझ में आ ही नहीं सकती। तो व्यक्ति ये देखता है वो समाधि अवस्था में रहता है, पर वो तो ऐसी कोई बात नहीं। अब श्री अरविंद के साथ जो इवनिंग टॉक्स हैं और हैं, जैसे वो मजाक कर रहे हैं, जैसी वो चीजें कर रहे हैं कि परमात्मा स्वयं बैठ के ये काम कर रहे हैं। इसीलिए भ्रम में तो इवन ब्रह्मा जी आ गए कृष्ण जी को देख के, कि ये भाई है तो यही परमात्मा, पर ये वाला काम कर रहे हैं, झूठा सूठा कर रहे हैं। एक का मतलब वो गोप है, अपने मुंह का निकाल के उनके मुंह में दे रहे हैं। ओहो ये तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कोई, झूठा तो नहीं देना चाहिए। अब ब्रह्मा जी अगर चकरा सकते हैं, बड़ा मुश्किल है ये विचार करने की बातें हैं ये, कि चल क्या रहा है ये आदान प्रदान भी जो आप करते हो, चाहे साहित्य के माध्यम से करते हो, कला के माध्यम से करते हो, विचारों के संपर्क में आ रहे हो ना आप। कोई व्यक्ति के भी अगर आप संपर्क में आते हो, तो एक खाली क्या भौतिक फ्रेमवर्क के संपर्क में आ रहे हो, कोई एक्चुअल में ये बात इसलिए नहीं समझ में आती कि हम लोवेस्ट लेवल के ऊपर बरतते हैं। खाली फिजिकल, उसके सेंसेशंस, मेरे प्रेजुडिसेस, मेरी कामनाएं, मेरी क्रेविंग्स। इसलिए ये जो सेंटेंस क्या रूप ले रहा है, या हम विचारों में निवास नहीं कर रहे। वो तो कल पढ़ ही रहे थे हम, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस तो एक ग्रामीण व्यक्ति में, खेती और व्यक्ति है, इतनी इंटेलिजेंस होती है कि कोई पार्लियामेंटेरियन भी है, वो भी उससे डिबेट कर पाए जरूरी नहीं है, वो भी लड़खड़ा जाएगा। इससे वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो गया। यही बात जब अपने ग्रुप से हम बात करते हैं, अरे भाई ये तैयारी की जरूरत है, वो कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हुए दलील देने से। बड़ा इंटेलिजेंटली आप अपना जीवन जी रहे हो, वो एक अलग बात है। विचारों की सूक्ष्मता और उसके अंदर प्रवेश करना, वो बिल्कुल अलग बात है। इस पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही न्यूनाधिक रूप से अंतरंग ज्ञान, इस पारस्परिक क्रिया मतलब एक दूसरे के ऊपर जो क्रिया कर रहे हो, एक व्यक्ति से आपने कितनी नजदीक से
व्यवहार किया। अब डिपेंड करता है आप खाली उससे शारीरिक तौर पे मिल रहे हो, भावनात्मक तौर पे मिल रहे हो, वैचारिक तौर पे मिल रहे हो। कितनी बार मैंने ये देखा, एक व्यक्ति आया, उसके साथ जब जब एक विचार के स्तर के ऊपर बात करी जाती है, वो एक ऐसी अभिव्यक्ति करता है या ऐसी बात भी हो सकता है आपको सामने लेके आए जो कभी उसने करी नहीं। एक हस्बैंड और वाइफ आए, अब वाइफ ने अपने हस्बैंड को हमेशा एक एक बाहरी रूप से ही देखा। उसको ये लगता है अभी ये आदमी आश्रम में जाएगा, ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये तो स्थूल आदमी है। भाई जैसे अपन जिस परिवार को बिलोंग करते हैं उसको ले गए किसी ऐसे व्यक्ति के पास, गुरुजी के पास ले गए, तो उसको समझा के जाते हैं ऐसी वैसी बातें मत करना, तू तो देख जैसा है वैसा है, घर के ऊपर तो ठीक है। जब वो परिचित व्यक्ति वहां इस तरीके की बातें करता है जो आपके लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल है, आप कहते हैं इसने तो मेरे साथ ये 30 साल से है, इसने ऐसी कोई गहरी बात तो कभी करी ही नहीं, तो ये बना के कर रहा है या क्या कर रहा है। तो आप आदान प्रदान सबसे निम्नतम स्तर का करते हो, उस व्यक्ति की अच्छी चीज ही नहीं निकाल के लेके आ रहे। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जब वो जाता है, किसी कोई जो आत्मा वाला व्यक्ति है, तो वो चीज उसके एकाएक निकल के आ जाती है, जो वो स्वयं ही भी उसके बारे में जागरूक ही नहीं था। उसको तुरंत उस एटमॉस्फेयर में बड़ा रिलीफ मिलता है, मिल सकता है। आदान प्रदान ये भी हो गया ना, कि किस चीज का आदान प्रदान हुआ। वहां उसको धीरे धीरे अपनी खुद की जीवन का लक्ष्य है और वाणी सुन जाती है। मैं एक ऐसी चीज कह रहा हूं जो सामान्यतः तो नहीं देखते हम, पर सामान्यतः तो अब हम जहां रहते हैं लाइफ के ऊपर के जो फेन है, झाग है, उन्हीं को देखते हैं। एक्चुअल में जो कोर है उसको चूक जाते हैं। तो पारस्परिक क्रिया के द्वारा ही न्यूनाधिक रूप से अंतरंग ज्ञान, परस्पर अभिज्ञता, अभिज्ञता मतलब अवेयरनेस, अनभिज्ञता नहीं, अभिज्ञता या विषय की अभिज्ञता संभव रहती है। पारस्परिक जब क्रिया करते हो, बाकी तो आपके ज्ञान तो भीतर है, पर अब कहो भी ये संगीत अब सीख गया, अब इसको डीपर ज्ञान आ गया, साहित्य का आ गया। तो जब फंडामेंटली ज्ञान आपके भीतर रिजाइड करता है, न तो वो शब्दावली आपको उस ज्ञान तक लेके जा सकती, पर फिर भी ये प्रक्रिया अब उल्टी हो गई, ऑब्जेक्टिवाइज्ड हो गई चीज, बाहर से भीतर की ओर लग प्रतीत होती है नहीं है एक्चुअल में। इसलिए आप इस टेक्नोलॉजी को तो चेंज कर सकते हो थोड़ा, या फास्ट कर सकते हो। टेबल सिखानी हो आपने, कुछ इस तरीके की टेक्निक्स करी, टेबल तो सीख जाएगा। इसी को जनरली लोग ये देखते हैं, यार ये वाली चीज तो बेसिक तो इसमें ये है ही नहीं, बेसिक तो इसमें ये वाला नहीं है। अरे उसको किया जा सकता है, पर उसके साथ जो कार्य किया जा रहा है उसका आपको सेंस नहीं। उसका प्रमाण ये है कि आप खुद जीवन में पदार्पण कर नहीं रहे। तो जब इस तरीके का प्रयास किया जाता है, तो व्यक्ति उसको राइट पर्सपेक्टिव में न तो रख पाता, न कितना उसमें परिणाम आ पाया या नहीं। एक ऐसे शिक्षा संस्थान का जो परिणाम है, आप तो अपने उन्हीं मानकों के ऊपर प्रयास करोगे, उन मानकों की जिनके पास बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, मान ले वो परिणाम दे भी देते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे ही। और ये कितनी भी बात कर लो, क्योंकि वो डीपर परसेप्शन मैंने बताया, वो एक बैरियर तो हमेशा रहेगा ही, और वो आपकी हर चीज को खींच के वहीं धकेल के वहीं लेके जाएगा। वो बैरियर आपको असफल, आपके पूरा बड़ा बड़ा लिख रहा का असफलता। तो व्यक्ति फिर बाद में क्या कहता है, मेरी तैयारी चल रही है, मेरी ये चल रही है, वो ठीक है, अब जो है सो। तो ये आभास उसको रहता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस की तो क्रिया चल रही है, पर डीपर नहीं चल रही। वो इंटेलिजेंस को कोई दूसरा बताने वाला आता नहीं, और बता भी दे तो आप स्वीकार कर सकते नहीं, क्योंकि वो भी कोई भीतर हो तो स्वीकार करो कि हाँ ये बात तो है। एक अगर आप इस पे ध्यान दो तो बड़ी ही सूक्ष्म प्रक्रिया है, और ये कैसे है, हाथ रखना बड़ा मुश्किल है, क्यों एक व्यक्ति के साथ वो हो रही है और क्यों दूसरे के साथ नहीं हो रही। आप देखो सही इसमें। और सबसे बड़ा रोल इसका इसके अंदर है सिंसियरिटी का। सिंसियर है तो वो जाएगा, नहीं सिंसियर है तो उस पर चाहे बीन बजाते रहो रोज, आप कुछ नहीं जाएगा, वो कुछ भी नहीं जाएगा। तो पारस्परिक क्रिया है ये, तो उल्टा हो गया ये। तादात्म्य का ज्ञान है
वो कारण है, पर ये परिणाम के रूप में नजर आने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो ज्ञान आप जो पहुंच रहे हो ज्ञान तक, वो पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, जबकि ये पारस्परिक क्रिया है, उसका आधार है तादात्म्य। यहां उल्टा लगने लगता है। आत्मा से आत्मा के मिलन का कोई भाव नहीं रहता। अब तो ये सेंस ही नहीं है आप किससे मिल रहे हो, ये सेंस पूरा गायब हो जाता है। इसलिए आपके रेस्पॉन्सेज हैं वो कैसे होंगे, सबसे निम्नतम होंगे। भाई आत्मा से तो मिल ही नहीं रहे आप। अब ये भी एक सोचने की, आप मिल किससे रहे हो। आप उस व्यक्ति के प्रति, मैंने तो क्लोजली देख लिया, कितना भी समझा दो, कितना कुछ भी कर दो, उन्होंने उसके प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी चीज के प्रति जो भाव अपना रखा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। बहुत मुश्किल है, ये कहना तो आसान है, ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो मिलन किससे किसका होता है, आत्मा से आत्मा के मिलन का कोई भाव नहीं रहता, लेकिन एक पारस्परिकता रहती है। अभी तक पूरी पृथकता, एक पूर्ण अन्यता, अनन्यता नहीं, अन्यता, अदरनेस, मैं और आप, गैर स्व तो नहीं है पर अन्यता तो है। भाई एक के अंदर मैंने करुण रस की कविता करी है, इसके अंदर मैंने दूसरे सौंदर्य रस की कविता करी है। अन्यता तो हो ही गई है, एक व्यक्ति के दो भाव में है, एक ही व्यक्ति के, पर अन्यता तो हो ही गई। अगर अपन उदाहरण दें, एक व्यक्ति एक अभी राग की अभिव्यक्ति कर रहा है, अभी जाके जो है वो टीचिंग कर रहा है, और अभी जाके तीसरा काम कर रहा है, अपना व्यापार संभाल रहा है। अन्यता हो गई, उसके ही अलग अलग पक्ष हो गए, पूर्ण अन्यता, और अज्ञान नहीं आता। यह एक क्षीण हुई या घटी हुई चेतना होती है, परंतु यह मौलिक ज्ञान की कुछ शक्ति बनाए रखती है, जो विभाजन के कारण अपनी आदि, आदि मतलब मूल, जहां जिस सोर्स से आई है, सारभूत पूर्णता की क्षति के कारण कम हो जाती है, विभाजन के द्वारा क्रिया करती है। इसलिए इसमें पूरी शक्ति नहीं आती। अभी आप में परिवर्जन तो नहीं आया, पर विभाजन के द्वारा क्रिया कर रही है, खंड खंड में क्रिया हो रही है। परवर्ष हो ये जरूरी नहीं। अरे भाई लिमिटेड मुद्दा है, बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसके अंदर पर अभी क्या हो रहा है, आप उसको करेक्ट कर रहे हो, 2 और 2 4 हो रहे हैं, बच्चा कह रहा है नहीं मानूंगा मैं, तो मेरे को तो इसको जो बनाना है वही बनाऊंगा। दिक्कत वहां आ रही है। ये यदि परवर्सिटी नहीं हो, तो आप लेसर नॉलेज से जो है ग्रेटर नॉलेज की ओर चलो। अभी तो आप कह रहे हो नहीं मेरे को तो नहीं मानना, मेरे को तो यही चीज माननी। जीवन में ये जो हठ धर्मिता है, भाई कम से कम हम लोग तो यहाँ जो बैठे हैं, जब ये समझ में आ गया कि एकमात्र जीवन माँ के लिए देने का है, और फिर भी अपन अगर कोई एक विचार को लेके बात करें, हम सब के अंदर सनातन धर्म यहाँ चारों तरफ सपोज धरती पे आ जाएगा, तो तुरंत एक आएगा यार, धरती तो तैयार है नहीं इसके लिए। आपने कितना बड़ा सैंपल उठाया इसके लिए, आपने क्या प्रयास किए, आप कहाँ पहुंचे इसके लिए। या भाई अपन पुस्तकें तैयार कर रहे हैं, इसको लेके जाओ आप, तुरंत ही का आजकल पढ़ता कौन है। अरे आपको इस चीज का ज्यादा पता है, या हम इतने साल से छाप रहे हैं, हमको इस चीज का सेंस नहीं होना चाहिए क्या, या हम कहीं और दूसरे ग्रह से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं करना। भाई कल ही मैंने एक चीज दिखाई है आपको, व्यक्ति कह रहा आजकल पढ़ता कौन है, और वो खुद मेरे पास इसलिए आया था क्योंकि वो एक स्मारिका छाप रहा है और उसके संशोधन करवा रहा है। और जब उससे ये कहें कि भारतीय संस्कृति की ये जो पुस्तक है, क्योंकि वो संस्कृति के ऊपर कोई लेख लिखता है, तो आप देख लो कितनी इनकंसिस्टेंसी हो गई विचार के अंदर। वो स्वयं जो काम कर रहा है, जब अपन कह रहे हैं समाज के अंदर ये एक चीज, क्योंकि आप समाज में हो और ये जा सकती है, ये फर्क कहां से आएगा, ये वाला। जैसे उस एक ने कहा भी ये दानवीर कर्ण इसको क्यों कहते हो, दानवीर तो यही बहुत, युधिष्ठिर ही बहुत दान करता है। क्या ठीक है, फर्क दिखाते हैं। तो चारों तरफ बारिश हो रही है खूब, इस तरीके का मौसम है, एक जना गया जी मेरे को लकड़ी की आवश्यकता है,
कहा हाँ जी बिल्कुल। यानी चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है कि महाराज चंदन की लकड़ी तो अब चारों तरफ इतनी बारिश हो रही है, सूखी लकड़ी आपको तो और सारी चीजें दे दें आपको। उसके पास गए, कर्ण के पास, तो बस इतनी सी बात, कुल्हाड़ी उठा के अपने पिलर्स काटने शुरू करे कि लो महाराज कितनी चाहिए आपको। ये वाली चीज कैसे आ जाती है? सिंसियरिटी होगी, आप उचित स्थान पे पहुंचोगे, उचित बात करोगे। नहीं तो आपके ये जो सबकॉन्शियस है जो मुंह से बोलता है बार बार, अरे आजकल ये करता कौन है, आजकल पढ़ता कौन है, अरे नहीं पढ़ता तो उसको फिर बाद में आप एफर्ट इस पे लगाओ, आजकल दिव्य जीवन की ओर कौन जाता है, तो ये तो श्री अरविंद और माँ ये कह देते आजकल, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। कितनी मूर्खता की बात है ये। आजकल कौन करता है या नहीं करता है, ये कोई कर्म के उत्प्रेरण का आधार तो है नहीं। हमने सारी बातें कर ली, गीता कर ली, निष्काम कर्म कर लिया और सब बातें कर ली, पर एक छोटी सी चीज आपसे कही जाए कि ये अपने को पुस्तकों को प्रमोट करना है, आजकल पढ़ता कौन है? तो मतलब ये कहां से आई भी ये बात? आजकल अच्छी शिक्षा चाहिए किसको? तो एफर्ट मतलब इसका निष्कर्ष क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? निष्कर्ष बंद कर देना चाहिए? मतलब क्या करें इससे? प्रैक्टिकल गाइडेंस बताओ मेरे को। भाई अगर कोई भी नहीं हो, इसीलिए माँ कह रही है आप ही अकेले व्यक्ति हो जो सत्य के पक्ष में खड़े रहते हो, तो भी ये कोई कारण नहीं है कि आप अपने आप को सत्य को न दो। तो हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करने का काम है। पर तुरंत ये जब भी प्रैक्टिकल डीलिंग किसी के साथ, एक नहीं चूकता इसके अंदर, एक नहीं चूकता, मैं कह रहा हूं। वो बातें कर लेंगे, पैसे दे देंगे आपको, अरे भाई पैसे ले लो, लेख मत लिखवाओ, या ये प्रैक्टिकल काम ये मत करवाओ। तुम अपनी बुक एजेंसी में साल भर में क्या कर सकते हो, क्या टर्नओवर तुम्हारा हो सकता है, मेरे से ले लो यार साल के। अरे तो पुस्तकें थोड़ी गई उससे। बात पैसे की नहीं है, बात तो विचार को पहुंचाने की है, उसके लिए एफर्ट कर। तो ये वाली जो चीज है, ये आते 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 यहां जो है ना, ये तो खैर मैं एकदम ही नीचे वाली कर रहा हूं। अभी तक तो ये कह रहे हैं ये क्षीण हुई या घटी हुई चेतना होती है। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं आप प्रैक्टिकली देख सकते हो इसको। हम सब ये इतने इतने भाग कैरी कर रहे हैं, और फिर कह रहे प्रकाश नहीं आ रहा। अरे ध्यान दो क्यों। इसलिए गीता जो कह रही है कर्म का आधार केवल वही हो सकता है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये करने का काम है, और कोई दूसरी चेतना में वो किया ही नहीं जा सकता। यह एक क्षीण हुई या घटी हुई चेतना होती है, परंतु यह मौलिक ज्ञान की कुछ शक्ति बनाए रखती है जो विभाजन के कारण, अपनी आदि सारभूत पूर्णता की क्षति के कारण कम हो जाती है। विभाजन के द्वारा क्रिया करती है, जो सामीप्य तो लाती है परंतु ऐक्य नहीं, नजदीकी तो ले आएगी। यह भी बहुत ऊंची बात है। मनुष्य की सारी विभीषिकाएं खत्म हो जाए यदि केवल सामीप्य भी लिया है तो। अभी एक सेमेटिक रिलीजन कह रहा है नहीं मैं तो टॉलरेट ही नहीं करूंगा दूसरे को, मैं तो मारूंगा। एक धर्म रहता ही तब सेफ है जब वो दूसरों को मार डालता है। बताओ, ये तो ऐक्य का तो मतलब ही नहीं है, ये तो बिल्कुल इंटॉलरेंस की बात है। इसलिए ये कोई वैदिक स्पिरिट है नहीं। अगर वो उसका वो चीज हटा दिया जाए तो सारे कह रहे हैं हाँ आराम से रहो। आप अद्वैतवादी हो तो किसी को कोई पीड़ा नहीं, आप नास्तिक हो तो कोई पीड़ा नहीं, आप किसी एक पर्टिकुलर ईश्वर को मानते हो या औरों को मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। भाई जैसे ही आप ये अपनाते हो कि परमात्मा की ओर जाने के सबके अपने अपने रास्ते हैं, इस बात ने भी आपके हो तो विभाजन की चेतना के अंदर, पर वो जो उसमें जो बिल्कुल असहिष्णुता वाला पार्ट है, जो नेगेटिविटी आ गई अब, वो तो इंटॉलरेंट है। तो हम तो इनको काफिर मानेंगे साहब, और इनको मारना सबब है। जब तक एक भी काफिर जिंदा है तब तक तो उसको मारो, जहां मिल जाए वहां मार डालो उसको। तो आपको लगता है ये गलत है, और उनकी चेतना के अंदर वो धर्म है। आप मानसिकता की बात कर रहे हो, कितना परसेंट तो यही है, मनुष्य जाति लगभग यही है, और आप ये कह रहे हो मानसिकता का उदाहरण। अरे साफ साफ तो है उनकी चेतना में कैसा नजर आता है। तो जो मानसिकता शब्द हमारे साथ भी लागू है, इसलिए कार्य किस पे किए जाने की आवश्यकता है। अगर समझदार आदमी होगा वो करो हो इस, ये तो बहुरूपिया है ये, उनको भी परेशान कर रहा है, मेरे को भी कर रहा है। तो हमको फिर बाद में एक
रिकॉन्सिलिएशन या सिंथेसाइजेशन किधर होगा? आत्मा की ओर जाओगे, भीतर जाओगे तो काम होगा। नहीं प्रक्रियाओं से आप ये को सनातन धर्म हम जो है एक विश्व यूनियन ले आएंगे अगर, और उन्हीं आधारों पे चेतना चेंज नहीं करेंगे, और वो लोग हमको ज्ञान भी देते हैं फिर सामने से, आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है, पर वो, अरे प्रैक्टिकलिटी का भी आधार तो भीतर से होगा ना, वो तो भीतर से आएगी चीज। तो इसलिए सामीप्य तो लाती है, ऐक्य नहीं। और इससे नीचे आ जाते हो तो सामीप्य क्या विशृंखलता, एकदम ही डिस्कॉर्डेंस ले आती, एक को दूसरा पसंद ही नहीं आता, हाथ को हाथ खाए जाता है धीरे 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 धीरे। मतलब ये अभी तो सामीप्य है, ऐक्य नहीं है, ये तो बहुत ऊंची अवस्था हो गई। मनुष्य जाति अगर इसकी सोचे, सामीप्य तो बहुत ऊंची बात हो गई। अरे ऐक्य तो चलो ठीक है, जो है सो है, ऐक्य तो बिल्कुल एकात्मकता हो गई उसके साथ। पर ये तो सामीप्य भी, यहां तो सामीप्य कहाँ। और अब जिस तरीके का माहौल है, हर जना अपने लिए, अब ये तो सामीप्य से तो बिल्कुल अलग जाने की दिशा हो गई। और फिर कहो अब ये इस तरीके के परिणाम कैसे आ रहे हैं, अब आप उसकी चर्चा परिचर्चा कर रहे हो और उसके मूल तक कोई आ नहीं रहा कि अगर तुम ये वाली चीज करते हो तो उसके ये नेचुरल आउटकम है। तुम समस्या को टारगेट करो ना। वस्तु को चेतना में समाविष्ट करने की ये घेरने वाली जागरूकता और ज्ञान की शक्ति होती है, परंतु ये समावेश अब बाह्य बन चुके उस अस्तित्व का समावेशन होता है, बाह्य बन चुका। इसलिए सावित्री में सारी चीज कंटेन्ड है। पर यदि पहले तो आपको भाषा नहीं आती, आपके लिए तो वो कह रहे हैं भी काला अक्षर, वो तो कुछ पता नहीं है आपको, तो आप धीरे धीरे भाषा सीखते हो, भाषा के सिंबल्स सीखते हो। जनरली तो आप देखोगे कि आप भाषा सीख के भी साहित्य में प्रवेश, भाषा तो केवल आप यूटिलाइज करने तक तो काम में लेते हो, अखबार वगैरह पढ़ लेते हो थोड़ा बहुत, कि निरक्षर नहीं हो। बाकी हम में से कितने हैं जो कह रहे हैं हमारा साहित्य के अंदर प्रवेश है, या जिनको रुचि भी है कोई पढ़ने में आजकल। मतलब रुचि जिसको हो, जिसको साहित्य की, अच्छा साहित्य जिसको आस्वादन कर सकें, और उसका बिंब क्या है, आपकी फिल्में देखो किस स्तर के ऊपर जा रही है। जो आज जो मटेरियल जो आपको सामने नजर आ रहा है, जो कंज्यूम किया जा रहा है, उसका स्तर तो देखो। तो ऐसे के अंदर व्यक्ति कहता है आजकल करता कौन है रे, तो इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट टाइम है कि तुम एक क्वालिटेटिव चीज सामने रखो, तो जिनमें भी कोई उसके लिए चाह है, उसके लिए उपलब्धता तो बने। और आप ये पाओगे यदि आप ये प्रयास कर रहे हो, तो इसमें जितने भी लोग आपके पास आते हैं वो बड़े कीमती हो गए। वो 5 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, तो वो उस पूरी भीड़ में अलग है, वो बहुत बड़ी कीमत है। नहीं तो आप किसको टारगेट कर रहे हो? जो ऑडियंस है वो तो फिर इमेटीरियल है, अनसब्सटेंशियल है वो तो। आप उन 50,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को, और बड़ी जल्दी फैलती है। घटिया चीज आप करो कितनी जल्दी फैलती है, और वही एक बहुत अच्छी चीज करो, बड़ा मुश्किल है। अरे पर ये कोई आधार नहीं है ना कोई काम को करने का या उसको परस्यू करने का, ये तो कोई आधार ही नहीं हो सकता। तो समावेशन जो है अब बाह्य बन चुके उस अस्तित्व का समावेशन होता है, जिसे अर्जित या पुनः प्राप्त ज्ञान के द्वारा पुनः प्राप्त किया। आप भाषा सीखते हो कितना मुश्किल से, जगत की भाषा सीख रहे हो आप, ये भाषा भी सीख रहे हो, जगत की भी भाषा सीख रहे हो। बड़ा मुश्किल है आप कोई अगर कोई चीज स्टम्बल अपॉन कर जाओ, एक अच्छे डीपर विचार, पहले तो परिवार उसके लिए मौका नहीं देता, फिर बाद में शिक्षा पद्धति मौका नहीं देती, तो पुनः प्राप्त ज्ञान की ओर तो गति है ही नहीं। अब तो आपको बिल्कुल बाजारू कैसे बना दिया जाए। तो माँ कह रही है ये रोग जो यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद, ये जो कॉमर्शियल स्पिरिट है, इसको बिल्कुल श्री अरविंद कह रहे हैं इसको तो खदेड़ के बाहर कर देनी चाहिए। और हमारे अपने लोग जो हैं उनके वही चश्मा चढ़ा हुआ है। भाई कहीं भी हम तो प्रयोग देख नहीं रहे जहां कॉमर्शियल मेंटेलिटी थ्रू एंड थ्रू परमिएट न की गई हो, है ही नहीं। हम तो जो श्री अरविंद की स्थापित जो स्थान है, रेलिक्स स्थापित है, उसको एक्सचेंज करने के लिए तो कॉमर्शियलिज्म तो पूरा का पूरा ही है। अरे हम दूसरों की क्या बात करें, हमारा जो जो मैनेजमेंट है,
जो कह रहा है अभी हमारी निष्ठा तो इनके प्रति है, वो कह रहे और अच्छा स्थान मिल जाएगा, ये पैसे मिल जाएंगे, उससे ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। तो हम किस स्तर पे आ गए अब? ये तो कोई मतलब ये कोई ढकी हुई बात थोड़ी है, तो साफ साफ है। तो अर्जित या पुनः प्राप्त ज्ञान के द्वारा अभी बड़ी भारी समस्या है। व्यक्ति ये सोचता है कि मैं किस आधार पे चलूं, अगर सच्चा भी है तो भी बेचारे को पता नहीं है कि आधार क्या है। पुनः प्राप्त ज्ञान के द्वारा चेतना का वस्तु पर ध्यान एकाग्र करके अस्तित्व के अंग के रूप में वस्तु को अपने अधिकार में लेकर उसे हमारे निज स्व का एक तत्व बनाना होता है। यहां तक हम आ गए थे। अभी निज स्व का तत्व नहीं है, इसलिए आप बातें मां श्री अरविंद की करते हो। भाई इस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, हम सब की बात है ये। वो अभी तक हमारे अपने अनुभव का, हमारे बीइंग का अंग नहीं बनी वो चीज अभी तक। इसलिए आप सर्टेन चेतना में कोशिश करते हो, जो सिंसियर आदमी है निवास करने की कोशिश करता है, पर आपका तत्व मात्र नहीं बनती, इसलिए बार बार फिसलने का डर रहता है। सिंसियर आदमी की बात कर रहा हूं मैं। और जिसका तत्व मात्र ही बन गया वो कैसे फिसलेगा? वो तो फिसल नहीं सकता। अरे भाई आपको ये कोई इस चीज का शक थोड़ी रहता है कि कोई टाइम आप भैंस की दृष्टि से देख लोगे। कैसे देख लोगे यार, आप मनुष्य हो। हाँ, कर्म हम वैसे ही करते हैं जैसे पशु करता है, पर आपके ये थोड़ी रहता, आप तो वैसे ही देखोगे जो आपकी अब एक ह्यूमन इंटेलिजेंस तो हो ही गई, तो आपका तत्व मात्र एक ह्यूमन बन गया। तो अभी जो मां श्री अरविंद का कार्य है वो तत्व मात्र नहीं बना, निज स्व नहीं बना, इसलिए थकान आती है। बहुत मेहनत कर लो तो ये लगता है वो हो बड़ी मुश्किल से हम तो ये किया। नहीं तो इसमें थकान क्यों आनी चाहिए? आनंद आना चाहिए इसके अंदर। तो अभी तक तत्व मात्र नहीं बना, इसलिए ये हम कितने साल से कहते हैं साधना तो करनी ही पड़ेगी। अरे तो कब करोगे? हमारी उम्र तो संभालो। कब करोगे मतलब, अगर करनी पड़ेगी तो? और अगर साधना करनी ही पड़ेगी तो आपका तत्व मात्र बना नहीं है। अभी तक एक कोई पर चीज है, गैर चीज है एक, तो उसके अंदर तो फिर बाद के अंदर बड़ी प्रयास है, आयास है, थकान है, ये है वो सारी बनेगी। जब ये भाव है आपके हृदय का अपना भाव बन जाए तब थकान नहीं रहेगी। बच्चे को कोई मूवी देखने में थकान आती है क्या? उसको कहे नहीं आज ये करेंगे और कल, रोज जो है सुबह दोपहर शाम खाने के ऊपर चर्चा होती रहती है और बरसों तक यही चर्चा रहती है। थकान आती है कभी भी? अरे भाई जिस तरीके का जीवन व्यक्ति जीता है, मैं का दायरा बढ़ जाए, मैं को ये हो जाए, तो कभी थकान आती है इस बात से? ये तो कोई डीपर चीज हो तो व्यक्ति में होता है, अरे क्या है ये हम ऐसे जी रहे हैं। नहीं तो कभी थकान ही नहीं आती। मरने मर जाता आदमी पर थकान थोड़ी आती उसमें, क्योंकि आपके स्व का तत्व नहीं बना अभी। ये टटोल लो हर व्यक्ति की, उसका स्व का तत्व उसके नेचुरली कहाँ ड्रिवन है वो। इसलिए आनंद नहीं आता इन बातों के अंदर। आप शांति से बैठ के इसको पढ़ थोड़ी सकते हो, या इसका विचार थोड़ी कर सकते हो। भेदन शक्ति तो है, परंतु उसमें कोई स्वाभाविक व्यापकता नहीं होती और वह तादात्म्य की ओर नहीं ले जाती। भेद तो रहे हो आप। अरे भेदने के बिना तो इस जगत में जिंदा ही नहीं रह सकते आप। आपको वस्तुएं देखनी पड़ेंगी, उनके साथ व्यवहार को देखना पड़ेगा। भेद तो रहे हो, पर ये कोई तादात्म्य की ओर, ये तो विशृंखलता की ओर लेके जाती है, डिस्कॉर्डेंस की ओर लेके जाती है। वह तो जो उससे हो सकता है वह एकत्रित करती है, इस तरह अर्जित चीज को ले लेती है और ज्ञान की वस्तु में निहित सामग्री को विषयी तक ले जाती है। मतलब जो इस विषय को प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा, उस तक ले जाती है। तो हमने सबलिमिनल कॉग्निजेंस के अंदर बात करी थी, कॉग्निशन के अंदर, कि कैसे आप भौतिक चीज के संपर्क में आते हो और सब्जेक्टिव उसको लेते हो। वो सब्जेक्टिविटी की भी लेयर्स हैं, धीरे 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 धीरे। अरे भाई आपने भजन की पुस्तक पढ़ी, मीरा का पढ़ा, एक व्यक्ति ने एक स्तर पे पढ़ा, दूसरा कह रहा आहा आनंद के अंदर नाच उठता है। शब्द तो वही हैं, वही एक कलाकृति जिसका वर्णन श्री अरविंद कर रहे हैं। अरे देखा तो आंखों से ही है, ऐसे तो है नहीं कि श्री अरविंद ने कोई ध्यान में देख लिया और उसका कोई विवेचन कर रहे हैं।
पर ये विवेचन ये किया जा सकता, उन्होंने ये दिखा दिया। सारी पुस्तकों के अंदर वो किस स्तर तक उसका विवेचन कर रहे हैं वो तो हमको दिखाई दिया। तो विषय आपका कौन है, जहां तक आप कोई कोई चीज को लेके जा सकते हो, ये आपका कल्टीवेशन है, वो आपका दायरा तय कर देगा। इसकी कोई बात नहीं कर रहा कि विषय को तैयार नहीं करोगे तो विषय तो जो है सो है, ऑब्जेक्ट तो जो है सो है भाई। विषय यदि तैयार नहीं होगा, सब्जेक्टिविटी तैयार नहीं होगी, कर लेगा क्या उसका। आपके पास पूरी लाइब्रेरी है, लोगों के पास, हम सबके पास जितने बैठे सबके पास लाइब्रेरी है या एक्सेस है। यहां जितने बैठे हैं सबको उसकी पहुंच है, पर वो किताबें धूल खा रही हैं, थैली में पैक की पैक है। और अगर उसकी चर्चा परिचर्चा यदि की भी जा रही है तो कुछ सेंस नहीं। क्या कर लो आप उसका, थॉट्स एंड अफोरिज्म है, उसके ऊपर माँ का इवन उस पे तो कमेंट्री भी है। अगर वो पढ़ भी लो तो मतलब क्या कर लो उसका, पढ़ लिया आपने, करो क्या पर। ये सबसे पहले नॉलेज और विजडम, इसकी बात हो रही है, पर हम तो नॉलेज तक ही नहीं पहुंच रहे, इंटेलिजेंस तक थोड़ी बहुत पहुंच रहे हैं। इंटेलिजेंस तो आ रही है जगत के बारे में, समझ वो तो खूब खूब आ रही है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ट्रांसलेट भीतर नहीं हो रही। कि अगर आपको इंटेलिजेंस ये आ गई तो तेरे को ये अभी तक क्यों नहीं समझ में आया कि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। अगर तू जगत की इंटेलिजेंस तेरे को आ गई तो इस विजडम तक या इस समझ तक क्यों नहीं लेके आ रही ये बात कि यार जगत आपको दे क्या सकता है वैसे। ये बात पूरा जीवन आदमी पिसता रहता है, पूरी एनर्जी अपनी लगा देता है, और रिटर्न में क्या मिलता है उसको, कोई मिला क्या उसको। ये वाली चीज किसको उजागर होती है, जबकि पिस तो बेचारे सारी रहे हैं, तकलीफ सब पा रहे हैं, यहां तक क्यों नहीं आ रहे, विषय क्यों नहीं जागृत हो रहा अभी तक, और वो किस स्तर तक का जागृत हो रहा है। ये कुछ ऐसे मूल प्रश्न है, मैं रोज यहां तक कोशिश तो कर रहा हूं, पर अब ये कितना क्या इसका इफेक्ट है ये मैं नहीं जानता। पर ये सारी बातें इसमें है कि कैसे हम सुपर कॉन्शियंट से लेके, क्योंकि चेतना की स्थितियां हैं, हमारा जीवन जितना भी है उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी का दर्पण है। आप इसमें चेतना में परिवर्तन कर दोगे, रूप एकदम बदल जाएंगे, सब टोटल रूप एकदम बदल जाएंगे तुरंत। अब भी चेतना का चेतना के साथ सीधा और भीतर प्रवेश करने वाला संपर्क हो सकता है, जैसे यहां सीधे ही व्यक्ति उसके साथ भाव के साथ, आपने उस व्यक्ति से कभी सीधे संपर्क नहीं साधा, न आप कभी उससे मिले हो, पर उसकी पुस्तक पढ़ते ही आप ये कहते हो अरे मैंने इससे सीधे संपर्क साध लिया। श्री अरविंद ने कृष्ण प्रेम से मिलने के बाद, जब कृष्ण प्रेम पांडिचेरी गए, तब उन्होंने दिलीप कुमार रॉय ने फिर जब पूछा तो उन्होंने उनके बारे में कि भी जो मेरे को पहले इनडायरेक्ट, क्योंकि पत्रों के माध्यम से ही संपर्क था, तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल ठीक था, मेरा जो संपर्क था, इसको खाली इन्होंने, इनकी जो मीटिंग है उसने केवल रीअश्योर ही किया उसको। खैर श्री अरविंद की जो कैपेसिटी है, पर लोग जो हैं पढ़ के तुरंत उसका टेक्सचर, उसके व्यक्तित्व को जान लेते हैं, जो हो सकता है खुद जो कलाकार है, राइटर है, विचारक है, वो तो सहज अभिव्यक्ति कर रहा है। जैसे जितने भी पोएट्स हैं उनको कोई प्रक्रिया नहीं पता कि पोएट्री कैसे आती है। अरे मानसिक रूप से पता होना क्या जरूरी है, मीरा को मानसिक रूप से पता होने की क्या जरूरत है कि भजन आने की प्रक्रिया ये होती है, ये कोई बात बात थोड़ी होती है, ये कौन सोचता है इस तरीके से। एक कलाकार है, एक संगीतकार है, उसको भीतर से ऐसे महसूस होता है, अब वो तो बता भी नहीं सकता, है तो महसूस तो एक खाली शब्द है। उसको कौन सी चीज आती है जो एक कालजयी कृति तक लिए आती है, ऐसी कृति आपने कर दी जो देश और काल से परे की है, जो अनंत काल तक चलती रहती है। अब बड़ी विचित्र बात है, आती किस किस तरीके से। तो चेतना के साथ सीधा और भीतर प्रवेश करने वाला संपर्क हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई आप देख रहे हो, आप फिजिकली चाहे माँ को आपने देखा नहीं देखा,
उनकी पुस्तक में आप सीधे और इतना प्रवेश कर जाते हो कि आगे लाइनें क्या आने वाली हैं। ये कैसे हो सकता है अगर प्रवेश नहीं हो तो? अगर चेतना के साथ सीधा संपर्क न हो, अब आपको इतनी डिटेल्स की जरूरत ही नहीं रहती। आप उस माहौल में हो, आपने एक शब्द का आदान प्रदान किया, बस इतने के अंदर आप तो सारी चीज समझ गए। तुरंत उसके रुख से ही समझ गए, अरे इसमें यहाँ ये बात है। जैसे इतने दिन से अब कर रहे हैं तो आप ये समझ जाते हो, नहीं यहाँ अपन रुके तो इसमें कोई ध्यान दो, इसमें क्या बात है। आपका एक श्री अरविंद के साहित्य को लेके अप्रोच चेंज हो गया। धीरे 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 एक अप्रोच चेंज हो गया। आप धीरे, आप खुद भी ओरिजिनल वर्क्स ले पाओगे और इसी अप्रोच से कोशिश करोगे। अब यूं तो अपन ने क्या फर्क कर दिया भाई, ये चर्चा परिचर्चा बाहरी रही, पर इस बाहरी चर्चा परिचर्चा ने जो भीतर जो चीजें तैयार करी, वो ऐसे लगता है एज इफ बाहर से आई चीज ने किया। इसके अंदर सपोज कोई व्यक्ति 300 सेशन से एक जना बैठा है, बी भी 300 सेशन से बैठा है, एक जो है वो आगे निकल गया और एक जो है वो वहीं का वहीं है, उसको अभी भी सेंटेंस नहीं समझ में आ रहे। क्यों भाई? ये भी चीज हम देख पा रहे हैं। तो चेतना का चेतना के साथ सीधा और भीतर प्रवेश करने वाला संपर्क हो सकता है, जो स्पष्ट और अंतरंग ज्ञान की रचना करता है, परंतु वह संपर्क के बिंदुओं या संपर्क की मात्रा तक सीमित होता है। ये प्रॉब्लम है। तो हाईएस्ट जो आर्ट है पश्चिम की, बहुत आपको अभिभूतकारी हो सकती है, पर वो वहां रुक जाएगी जहां संपर्क का जो सूत्र है, वो जगत का जब तक संपर्क उसको नहीं मिलेगा, उसके सूक्ष्म लेयर में तो चली जाएगी, विवेचन करेगी जगत का ही। इसलिए निर्माण नहीं होता वहां मूलतः कोई। और भारतीय संस्कृति के अंदर संपर्क के जो बिंदु हैं, ये सीधे अपने आप को निरपेक्ष सत्ता के अंदर उछाल के फेंक देते हैं, जिसके पीछे भारतीय का हृदय, उसका मन और उसकी पूरी सत्ता। श्री अरविंद ने ये वर्णन किया, मैंने पहले भी स्ट्रेस किया था, ये होता कैसे है। ये अगर आप समझ जाओ कि आप कौन से जगत के संपर्क में आ रहे हो और ये इतनी गंभीर बात है, तो आप लाइटली ले लोगे अपने दिन को या अपनी चीजों को। आपके लिए सर्वोपरि प्रश्न ये होगा, हम हैं कहाँ, हम कर क्या रहे हैं, जगत वास्तव में है क्या। प्रश्न तो ये आना ही चाहिए। तो संपर्क के बिंदुओं या संपर्क की मात्रा तक सीमित होता है। अब भी एक प्रत्यक्ष बोध, चेतना दृष्टि, चेतना संवेदन होता है। इंद्रिय संवेदन की बात नहीं कर रहे, चेतना दृष्टि, चेतना संवेदन। अब ऐसे के अंदर क्योंकि आपने उसकी चेतना को टच कर लिया, तुरंत ही कर लिया, वो तो जाते ही कर लेते हो आप कहीं गए, आपको कोई टाइम थोड़ी लगता है। वो टेक्सचर आके तुरंत आपको जैसे फिजिकली यूं टच करता है। जैसे माँ ने कहा, जब मैं आ रही थी तो जहाज में ही 1.5 या 2 नॉटिकल माइल्स के ऊपर ही श्री अरबिंदो का जो ओरा है फिजिकल एटमॉस्फेयर के अंदर महसूस हो गया। अब माँ के लिए तो है ही वो चीज, और जो भी लोग उसके अंदर निवास कर रहे थे उसके अंदर निवास कर ही रहे थे, पर उसके लाभान्वित क्या हो रहे थे वो तो चेतना संवेदन। ये व्यक्ति तुरंत वो संवेदन प्राप्त कर लेता है। अब व्यक्ति जो कह रहा है या नहीं कह रहा है वो उसके लिए इमैटीरियल है। दिखाना तो पड़ता है, हाँ ठीक है मैं तेरे से संवाद कर रहा हूं, आवश्यकता नहीं है। पर अब प्रक्रिया चेंज हो जाती है। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा, इसकी बजाय माँ की आपको क्या प्रेरणा है, उतना आप उसके अंदर स्थापित कर देते हो। अगर आपको ये फैकल्टी है तो उसके नहीं तो बहुत पीड़ा का काम हो जाए। सोचिए कितना पीड़ा पीड़ा का काम हो गया। आपको इंद्रिय संवेदन भी यदि प्राप्त हो रहे हो तो भी कितना पीड़ा का काम है, हीट है, कोल्ड है। भौतिक संवेदन से भी आप कुछ सुखद हैं, कुछ दुखद हैं। सुखद को लेना चाहते हो, दुखद से बचना चाहते हो, वो भी कितनी पीड़ा देते हैं आपको। पर यदि चेतना संवेदन हो और आपको इनसे, अभी तो बढ़िया ये है कि भी इनका सेंस ही नहीं है। अभी तो अगर मैं ये नहीं कहता तो चेतना संवेदन ठीक है, कोई इंप्रेशन भी नहीं डाले। चेतना दृष्टि, चेतना संवेदन, अगर ये संवेदन आपके हो,
पहले तो कितनी बड़ी प्योरिटी चाहिए इसके लिए, नहीं तो ये संवेदन आए नहीं। इसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, पर इसके साथ तकलीफ का भी एक बहुत बड़ा सौदा हो जाए आपके साथ। अब क्या करो, किस तरीके से करो? जो वस्तु के अंदर और बाहर तथा सतह पर जो है उसे देख और अनुभव कर सकता है, वस्तु के अंदर क्या है, बाहर क्या है, सतह पे क्या है, देख सकता है, अनुभव कर सकता है। मैं तो इससे आगे की बात कर रहा हूं कि इसमें आपको जो उचित लगता है वो निर्माण कर देते हो आप। इसलिए व्यक्ति को ये पता नहीं होता, आपकी चेतना तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज ग्रहण कर रही है। रामचरितमानस के अंदर, भागवत के अंदर, आपको पता नहीं, आपको बहुत अच्छा लगता है, ठाकुर जी के पास आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब भी सत्ता और सत्ता के, चेतना और चेतना के बीच, सब तरह के विचारों, अनुभवों और ऊर्जाओं की तरंगों के बीच परस्पर अंतः प्रवेश और आदान प्रदान होता है, जो सहानुभूति और मिलन की गति हो सकता है या विरोध और संघर्ष की। जनरली विरोध और संघर्ष की रहता है, सहानुभूति तो लगभग मिलती नहीं। इसलिए जिसको आप परिवार कहते हो वही एक दूसरे का सिर फोड़ता है, और दूसरे से तो आप इतनी माथापच्ची करते ही नहीं। क्यों? अगर एक ही छत के नीचे रह रहे हो, ऊर्जा और तरंग जो हैं, अगर आप अपने ऊर्जा और तरंग पे काम नहीं करते, सोच समझ के आप अपने आप को पॉजिटिविटी के अंदर नहीं डालते, आप तो सोच सोच के गलत सोचते हो दूसरे के विषय में। आपके ये भाव है कि मैं तो हूं उचित और दूसरा है गलत। ये पर्याप्त है सारे पापों को लाने के लिए। सब दोष, सब अवगुण, सारे पाप इसके साथ आ जाएंगे जैसे ही आपने ये कह दिया मैं और तू। आपको और कोई एक्स्ट्रा पाप की जरूरत नहीं है। और उसमें चला के ये कह दिया मैं तो उचित हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं तो कुछ हूं, और ये जजमेंट जैसी आ गया तो ये तो आप एक ऐसे दुष्चक्र के अंदर फंस गए। पाप में हो गया सारा जीवन क्रम, एकदम पाप का रास्ता है ये। सहानुभूति का तो कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। तो ये जो आदान प्रदान है हो सकता है, जनरली तो दिखता नहीं। इसलिए मनुष्य को अभी क्या प्राप्त करना है, वो जो श्री अरविंद का है ना, ज्ञान, क्योंकि अभी तक इसने ये प्राप्त किया है, प्रेम, क्योंकि अभी तक इसने केवल ये प्राप्त किया है, ऐक्य, क्योंकि अभी तो खाली तालमेल, मेलजोल ही इसने पाया है। ज्यादा से ज्यादा भी आप खाली मेलजोल तो जानते हो, और वो भी डिपेंड करता है, बट ठीक है, समहाउ उसको मैनेज ही करते हो। सच्चा कहाँ है? जहां आपको उन्मुक्त तरीके से ऐसे काम में लिया जा सके जहां आपकी कोई रिएक्शन ही नहीं हो, निर्विवाद तरीके से। ये तो अभी धरती ने देखी ही नहीं वो बात कि अंतरात्मा कैसे रिएक्ट करती है, अंतरात्मा का तरीका क्या है। और हम सारे उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी में सच्चा सुख मिलेगा। अभी यदि ये है तो अंतर विरोध है और है, संघर्ष है, इसी में रहोगे इनवेरिएबली, बच सकते ही नहीं इससे। तो आज जितनी समस्याएं हैं उसका पूरा समाधान है इसमें। अब कैसे चलें इसकी ओर? दूसरों पर अधिकार करके या किसी अन्य चेतना या अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत होना स्वीकार करने के माध्यम से एकीकरण का प्रयास किया जा सकता है। दूसरों पर अधिकार करके, ये अधिकार वो अधिकार नहीं है कि मैंने इसको गुलाम बना लिया, पजेस करके, पजेस कर लिया आपने उसको, प्रभाव में ला। हाँ, प्रभाव भी हम, एक्चुअल में तो हमारे सारे शब्द जितने भी हैं आजकल जिस तरीके से काम में लिए जाते हैं, एक अहम में, स्वार्थ में चेतना जैसे काम में लेती है उसको, वो नहीं कह रहे ये श्री अरविंदो। यहाँ आपने उसको पूरा अपने अधिकार में कर लिया, तब आपको अंतरंग चीज बताएगा। अरे प्रेम के कारण आप जो चीज उसको बताओगे दूसरे को कैसे बता सकते हो? तो दूसरों पर अधिकार करके, एक पशु पक्षी के ऊपर भी जो प्रेम करता है, कितने उसके कैप्टिव्स हो जाते हैं, वो अधिकार में आ जाते हैं, वो उसके प्रेम के कारण अधिकार कर लेते हो ना आप। ये वो वाला अधिकार नहीं कि मैंने इस पे अधिकार जमा लिया, वो अधिकार नहीं है ये। आप इतना उससे प्रेम करते हो, ये तो कोई अधिकार पूरा मेरा ही है, और कोई दूसरी चीज कैसे कर लेगा? माता जी कह रही है जो व्यक्ति ये कहता है कि उसने मेरे को धोखा दिया, ये हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे सके। आप में यदि नेसेसरी क्षमता होती, देर सवेर वो आएगा, क्योंकि आप उसकी बाहरी सत्ता से व्यवहार ही नहीं कर रहे, धोखा कैसे दे देगा आपको? ये असंभव है।
और हर व्यक्ति यहाँ अपने सबके पास एक एक कहानी है कि किसी ने आपको धोखा दिया, इसकी कहानी हम सबके पास है। और माँ कह रही है ये असंभव है, तो इसका मतलब चेतना की एक ऐसी स्थिति है भाई, जब माँ कह रही है तो ये संभावना तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं। वो कैसी होती होगी वो तो बाद की बात है। दूसरों पर अधिकार करके, वो पोजीशन नहीं कि तेरे अधिकार कर लिया, ये तो मेरी नौकरी पे है, इतना बॉन्ड भर के दिया, वो अधिकार की नहीं बात चल रही है। या किसी अन्य चेतना या अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत होना स्वीकार करने, या मैं किसी के सबसर्वियंस में, गुरु के प्रति मैंने अपने आप को दे दिया, अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत हो गया मैं। अन्य चेतना या अन्य सत्ता, मैंने अपना पूरा भार दे दिया किसी को, गुरु को चढ़ा दिया। या एक सच्चा मित्र है आपको, आपका, उसको दे दिया। मिलते नहीं एक्चुअल में, ये सच्चा मित्र कहने को एक नहीं मिलता जो आपको, पहली बात तो आपको सेंस भी नहीं। मित्र जो मानते हो आप, अंतरंगता तो उसको कहते हो जो घटिया से घटिया बात जिसके साथ कर सको, के माध्यम से कि या तो आप उसको पजेस कर लो या आप उसके द्वारा पजेस्ड हो जाओ। ये पजेशन वो वाइटल वाले पजेशन की बात नहीं हो रही। तो ये कोई मानसिक वाली, मानसिक रूप से भी नहीं, भावनात्मक रूप से और भीतर कोई बहुत डीप बात है ये। एकीकरण का प्रयास किया जा सकता है। ये एकीकरण अब कैसे करते हो आप, इस पे थोड़ा विचार करो। ये प्रक्रिया क्या है, ये अधिकार करते कैसे हो? अरे मैंने इतना इसको, ये कुछ और कर ही नहीं सकता। पर वो अधिकार आप जमाते हो, वो प्रेम का खाली बाहरी है, एक इंद्रिय है, एक पारिवारिक है, उसकी एक सीमा है। एक आप अपने बच्चे को पूरा अधिकार से आप जिस तरीके से कहते हो, क्योंकि आपको पता भी मेरा बच्चा है, वही थोड़ा सा ग्रोन अप होने के बाद जब उसका कह रहे हैं इसके खुद के इंडिपेंडेंट विचार वगैरह हो गए, या कई जो आप कह रहे हो ये तो बिल्कुल अलग निकला, हम सोच रहे थे, अब तो आपका कोई अधिकार है नहीं। दूसरे को आप कहते हो गुरुजी इसको समझाओ ना, कोई बात मेरी तो ये सुनता नहीं, क्योंकि आप मेरे अधिकार से बाहर निकल गया, ये मेरे हाथ से निकल गया, ये दूसरों पर अधिकार करके यहाँ तो अधिकृत होना स्वीकार कर रहे हैं, करने, दूसरों पर अधिकार करके, या दोनों स्थितियां है ना। अरे भाई अधिकार करके या अन्य चेतना या अन्य सत्ता द्वारा अधिकृत होना स्वीकार करने के माध्यम से। एकीकरण जो हो रहा है, क्या तो आप उसको पजेस कर रहे हो या किसी और सत्ता द्वारा आप अपने आप को पजेस होना स्वीकार कर रहे हो। पर मैं तो ये कह रहा हूं होता कब है ये, बस, नहीं तो विश्वास जमता नहीं। कि आप गए और आपने कहा रे ये तो माँ का एक लुक, अब कोई जरूरी है और कोई दूसरी चीज, एक लुक ही पर्याप्त है। आपने स्वीकार कर लिया अधिकृत होना, स्वीकार क्या कर लिया, आप तो कह रहे हो कल्याण इसमें होगा, और मैं कर ही क्या सकता हूं। अगर इस तक हम नहीं पहुंचे तो हम अभी कहीं नहीं पहुंचे। अगर अधिकृत होना हमने स्वीकार आज तक नहीं किया है तो हम कहीं नहीं पहुंचे। अभी तक आयास में लगता है, ये प्रयास में लगता है कि ये एस्पायर करो कि माँ ऐसा कर ले। अरे नहीं तो मतलब ऐसी क्या बात है, आप कोई दूसरी चीज कर ही कैसे सकते हो, इसके लिए एस्पायर करने की क्या जरूरत है। और दूसरी चीज में पीड़ा हो जाएगी आपको, उल्टी हो गई ना बात। इसमें इतना एस्पायर करने की और की क्या, आप कह रहे हो और दूसरी चीज नहीं कर सकते यार, आई कैन नॉट डू अदरवाइज। दूसरा कह रहा है ऐसा हो, वो भी बहुत अच्छा आदमी है अगर वो एस्पायर करता है इसके लिए, नहीं तो व्यक्ति आता ही नहीं इस तक कि कोई मेरे पे अधिकार कर ले। तो बिना ठोर का रहता है व्यक्ति, सब टोटल ये बिना ठोर के हैं, उनको कोई आधार नहीं, बेचारे चल रहे हैं इधर उधर, शटल कॉक की जैसे है, कोई इधर से मार देता है उधर चले जाते हैं, उधर से मार देता है इधर चले जाते हैं। ये तो क्लियरिटी पे निर्भर, ये तो क्लियरिटी पे निर्भर हो गया। अब जो भी कहो उसके ऊपर जो है सो है। यहाँ अब इसको विराम देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार या कोई भाव आता है दीपक? नहीं पंकज, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी स्पष्ट कहानी है, यूं तो। देविका जी, कोई प्रश्न नहीं है पंकज भाई। अब धीरे धीरे कुछ को तो ये सेंटेंस समझ आ रहे हैं क्या? हाँ जी, आ रहे हैं।
ठीक है, तो फिर बाद में आप इस पे विचार करना जो अपन ने आज बात करी, और जितनी हम बात कर रहे हैं उसका रोज कंटिन्यूअस विवेचन नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ जी। और अगर पदार्पण नहीं करोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, खाली विवेचन करने से तो आपको वहम हो सकता है। तो यहाँ विराम दें। और कल की क्लास सुबह की 5 से 6 वाली? कर पाओगे आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कल करते हैं फिर। जय श्री माँ। जय श्री